बच्चों के जिद के आगे घुटने टेकने वाले माँ बाप हो सकते हैं बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। एक चाणक्य का सूत्र आता है जिसमें चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठयति। जो माता और पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं वे उनके शत्रु हैं। चाणक्य ने बात 2000 साल पहले कही थी कि वो माँ शत्रु है, वो पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और मेरा कहना है वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों के गलत जिद के आगे सिर झुकाते हैं। एक नमूना मैं आपके सामने हूँ। सबसे ज़्यादा बार अपने बच्चों के जिद के सामने घुटना किसने टेका है, वो मैंने टेका है। यहाँ तक कि बच्चों के गलत जिद के आगे भी मैंने घुटना टेका है। अब बच्चे तो सही जिद करते ही नहीं है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को जो अपने बच्चों के गलत जिद को पूरा करते जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों का जो गलत जिद का बीमारी है वो है टीवी और मोबाइल। जो बच्चे टीवी और मोबाइल चलाते हैं, मेरे दोनों बच्चे, दोनों को चश्मा लग चुका है। क्यों? टीवी देखने का जिद और कुछ गलत सर्कमस्टांस था, गलत परिस्थिति थी। टीवी जो था वो सोफा के बिल्कुल सटा हुआ था, यानी कि 1 फुट 2 फुट की दूरी भी नहीं थी। दोनों बच्चों ने इतना नज़दीक से टीवी देखा कि 4-5 साल के होते होते उन्हें स्कूल के बोर्ड पर क्या लिखा है दिखाई नहीं पता था। और आज भी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं ट्यूशन में जो बोर्ड पर क्या लिखा है वो देख नहीं सकते। क्यों? मोबाइल जिंदाबाद। मोबाइल चलाते हैं और खूब खूब चलाते हैं ताकि उनकी आँख पूरी तरह से चौपट हो जाए। और इन बच्चों के जिद को पूरा करते हैं माता पिता। तो सबसे पहली बात, मोबाइल मेरे साथ जो हुआ था वो वही था। बच्चा मेरा नासमझ था, कम समझदार था, हम भी कम समझदार हैं, लेकिन उसने जिद कर दी मोबाइल के लिए और मैंने उसकी मोबाइल की जिद पूरी कर दी। जब मेरे से आदमी ने घुटने टेका है तो दुनिया के करोड़ों लोग होंगे जो अपने बच्चों के जिद के आगे घुटने टेकते हैं। और मैंने तो बहुत बार अखबारों में पढ़ा है, लोगों से सुना है, बच्चे मोबाइल खरीदवाने की जिद में अपने माता पिता का बुरा हाल कर देते हैं। कई बार मैंने अखबार में पढ़ा है और कई बार लोगों से मैंने सुना है कि भाई बहन एक मोबाइल के लिए लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं जब तक मारपीट ना हो जाए, भाई बहन के आपस में मारपीट ना हो जाए। और ऐसे बच्चे भी दुनिया में बहुत हैं जिन्होंने माता पिता के गरीबी का परवाह किए बिना मोबाइल की जिद की है, खाना पीना छोड़ दिया और भी बहुत तरह का उन्होंने परेशानी खड़ी की सिर्फ इसलिए कि उन्हें मोबाइल चाहिए। और माता पिता ने मोबाइल खरीदने की जिद तो पूरी की ही, और दूसरे वो माता पिता है सबसे बड़े दुश्मन कि बच्चे ने मोबाइल चलाने के लिए मांगा और उन्होंने दे दिया। आप कहिएगा भाई मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं था। 1970 वाला गट्स तो माँ बाप में है ही नहीं। मेरे पिताजी ने जिस तरह से मुझे पाला, 1973 के दौर में जब मेरा जन्म हुआ था, अगर मैंने तब पिताजी से मोबाइल मांगा होता तो शायद उनके जूते हमारे पीठ पर होते। जी हाँ, जूतों से पिटाई होती, पिताजी के द्वारा भी और माता जी के द्वारा भी। पर वैसे माँ बाप शायद 2025 में बहुत कम है, गिना चुना कोई माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को उस तरह से ठीक करना जानता होगा। तो बच्चों की गलत जिद कि उन्हें मोबाइल चाहिए, मोबाइल चलाने के लिए चाहिए, 1-2 घंटे के लिए नहीं चाहिए, 8-10 घंटे के लिए चाहिए। आज बच्चे सुबह सोकर उठते हैं से लेकर के रात 11:30-12 बजे तक उनका मोबाइल चलते रहना चाहिए और माता पिता गूंगे और बहरे बन करके तमाशा देखते हैं, गलत जिद के आगे घुटने टेकते हैं। दुष्परिणाम क्या होगा? पहली बात कि बच्चों की आँख की रोशनी खराब हो सकती है। दूसरी बात, उनका दिमाग एक फैंटेसी लैंड में विचरण करेगा। जो बच्चे रात दिन मोबाइल चलाते हैं तो जो मोबाइल का सब्जेक्ट है वो उनके दिमाग में मूव करते रहेगा। और तीसरी बात, बच्चों का अंगूठा और उंगली भी बार बार स्क्रॉल करने की वजह से ये भी खराब हो सकता है। दूसरी जो गलत जिद है वो बच्चों का खान पान, और इतना काफ़ी है। बच्चों के खान पान को लेकर माता पिता जो है इतने कमज़ोर हैं। मैं ऐसे माता पिता को जानता हूँ जो अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक खरीद कर दे देते हैं। मैंने भी बहुत साल तक दिया, लेकिन 2025 मेरे लिए लकी रहा, या खासकर जब मैं बागेश्वर धाम से लौट कर आया 4 जुलाई 2024। उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को खुले तौर पर समझा दिया कि बेटा नहीं पीना है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में जाता है और आपके शरीर से बहुत कुछ लेकर बाहर निकाल देता है। समझ रहे बात को?
ऐसा रिसर्च कर रहा है। मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिन भी ज्ञानियों से मैंने सुना है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपके शरीर के बहुत सारे आवश्यक तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं मल मूत्र के द्वारा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग स्वयं ही सर्च कर लीजिएगा। लेकिन बच्चे कोल्ड ड्रिंक पिए, ये जिद मैं पूरा नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने अपने बच्चों को रात को दूध पीने की सलाह दी है। गाय के दूध पियो। कोल्ड ड्रिंक शायद मैंने 2-4 महीना से तो नहीं मंगवाया होगा, ज़्यादा ही, और आने वाले भविष्य में भी मेरा वश चला तो नहीं मंगाने वाला हूँ। और जो माता पिता अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक लाकर दे रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। और दूसरा जो है उनके खान पान में है वो है फास्ट फूड। आज मेरे आसपास के सारे बच्चे फास्ट फूड के ऐसे शिकार हैं कि उन्हें बाहर जाएंगे तो गुपचुप जैसे और क्या क्या नाम है मोमोज चाहिए, और घर में है तो मैगी वगैरह चाहिए। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऐसे बच्चों का अगर भविष्य में लीवर कमज़ोर हो जाए तो आश्चर्य कैसा। ऐसे बच्चों का भविष्य में अगर किडनी पर कोई असर पड़े, बुरा असर पड़े, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो जो बच्चे आज घर में या बाहर जा कर के फास्ट फूड खाते हैं और खा रहे हैं, उनको मैंने देखा है, शरीर में जान नहीं है, दुबला पतला सा तो उनका स्ट्रक्चर हो गया है, शरीर में दम नहीं है, न कोई आकार है, न कोई ताकत है। प्यारे भाइयों, जो समझदार माता पिता है वो मैंने अपने बच्चे के लिए घर में ही जो भी फूड ला कर रख दिया है, मेरी समझदारी ये कहती है इन्हीं को खाओ। सुबह शाम दोपहर जो घर में भोजन बनता है, रोटी चावल द बेस्ट, और शाम के लिए या दूसरे कुछ समय के लिए जो कुछ भी मैंने घर में ला कर रखा है, चना का चवेना हो या और भी, वो काफ़ी है। मैं अपने दोनों बच्चों को बार बार समझाता हूँ, बाहर का चीज़ खाओगे तो आपकी प्राण शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। फिर भी सप्ताह में एक आध बार या फिर 15 दिन में एक बार मैंने बच्चों को बाहर का फूड अलाउ किया है, क्योंकि 2025 है, बच्चों को गुलाम भी नहीं बनाना चाहिए। मेरा मानना है अगर बच्चा सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन बाहर के कोई फास्ट फूड खाता है तो शरीर में इतनी क्षमता है कि वो उसको डाइजेस्ट कर ले। लेकिन कोई बच्चा रोज़ रोज़ या 1 दिन छोड़ करके बाजार से खाना पीना शुरू कर दे, वो डेफिनेटली 2-4-5 साल में ऐसा बीमार पड़ेगा कि इलाज कराने में लाखों रुपए और बाद में जीवन भर कमज़ोर रहेगा। तो बच्चों के जो फूड की जो हैबिट है उस बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए। घुटने टेकने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरा सीधा सा रास्ता है अपने दोनों बच्चों के लिए, घर के बने हुए भोजन करो, और जो दिन में या शाम को कुछ खाना पीना चाहिए उसका भी मैंने उपाय कर दिया है। लेकिन बाहर के फास्ट फूड और घर में कोई ला करके फास्ट फूड बनाए, आई वुड नॉट सपोर्ट। मैं अपने दोनों बच्चों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, हालांकि दोनों मेरे समझदार हो गए हैं। खैर, आपके बच्चों के जिद के आगे अगर आप घुटना टेकेंगे तो परिणाम भी आपके बच्चों को और आपको ही भोगने पड़ेंगे। इन दो के अलावा और कोई बात पर तो मैं नहीं देखता हूँ कि माता पिता बच्चों के आगे घुटने टेकते हों। कहना मैं यही चाहता हूँ, बच्चा आपका है, उसका भविष्य देखना आपका काम है। जो तीसरा पॉइंट है उसको तो छोड़ ही दीजिए, पढ़ाई लिखाई। मेरे जो करीबी से करीबी दोस्त हैं उनको मैंने देखा है अपने बच्चों को पढ़ाने में समय नहीं देते हैं। मुझे मेरे पिताजी ने पढ़ाया है लगभग क्लास 6 तक, यानी कि नर्सरी से लेकर के क्लास 6 तक की पढ़ाई में सहायता मुझे मेरे पिताजी ने किया है। वैसा पिता आज 2025 में मैंने सिर्फ एक आदमी को देखा है। मेरा एक दोस्त है, उनको मैंने देखा है, वो ड्यूटी से आएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेसिक मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर हिंदी व्याकरण जो है उनका ही पढ़ाया हुआ है, उनके बच्चों रोज़ पढ़ाते हैं। तो इस समय अगर कोई मेरे पिताजी का बराबरी करने वाला आदमी है, सिर्फ एक आदमी है, वो अपने बच्चों को स्वयं ही पढ़ाते हैं, और मैं भी पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं। इसके अलावा मेरे नज़र में जो सैकड़ों माता पिता हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। पैसे खर्च करते हैं, स्कूल जाओ तुम समझो, ट्यूशन के लिए पैसे देते हैं तुम समझो, कोचिंग क्लास करो, मगर माता पिता जितना नॉलेज आपके पास है उतना भी देने को तैयार नहीं है अपने बच्चे के लिए। हो सकता है आप थोड़ा कम जानते हैं, तो क्या हुआ, अपने बच्चे के पास बैठ तो सकते हैं, उसे किताब कॉपी पढ़ने पलट तो सकते हैं, उसे 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा समय तो दे सकते हैं। मेरा ये सबसे बड़ा काम है, अपने दोनों बच्चों को, बेटी और बेटा को, उनके पढ़ाई में मैं गाइड करता हूँ और करता रहूँगा। और आज भी
ये मेरा सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है। आपको जितना भी नॉलेज है संकोच मत करिए, अपने बच्चों के पास आधा एक घंटा प्रतिदिन बैठिए। शायद आपके लिए आपके औलाद से बढ़कर कोई दूसरा जरूरी काम नहीं। तो आज जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा, बच्चों के गलत जिद के आगे घुटने टेकने वाले माता पिता बच्चों के दुश्मन होते हैं। समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।